साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर। साथियों आज हम बात करेंगे ऐसे 10 उत्कृष्ट लोगों के जिन्होंने हमारे देश का नाम बढ़ाया, जो उनके विषय में उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट थे। साथियों ये वीडियो बनाने का जो आइडिया आया मेरे दिमाग में कि मैं भी आपको कुछ बता सकूं। गीता में 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, मैं जीवन के हर विषय हर क्षेत्र में उत्कृष्ट हूँ। तो अर्जुन थे। अर्जुन को जिज्ञासा हुई, उन्होंने और इस विषय में जानकारी चाहिए। तो श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि श्री कृष्ण होने का मतलब है आप जिस भी प्रकृति में हो, जिस योनि में हो, उसमें अगर आप कोई उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करते हैं, तो समझ लेना वो श्री कृष्ण का रूप है, वही प्रभु स्वरूप है। जैसे नदियों में गंगा, तो हम गंगा को पूजते हैं क्योंकि वो विशेष है। जैसे हाथियों में ऐरावत, जैसे पहाड़ों में हिमालय, जैसे जानवरों में गाय क्योंकि वो उत्कृष्ट है। जैसी जानवरों में अक्सर बेचैनी पाई जाती है वो गाय में नहीं पाई जाती, तो हम उसे गौ माता बोलने लगे। जानवरों में गाय एक उत्कृष्ट जानवर है। तो आज हम ऐसे ही उत्कृष्ट लोगों के बारे में बात करेंगे, उत्कृष्ट व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने विषय में, अपने क्षेत्र में एक्सीलेंस हासिल किया हो, जो प्रभु स्वरूप हो गए हों, जो कृष्ण स्वरूप हो गए हों, जो कृष्ण रूप में हो। आज हम ऐसे 10 लोगों की बात करेंगे। ऐसे तो हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन आज हम सबसे उत्कृष्ट, मेरी नज़र में जो 10 लोग हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। हम आज श्री राम की भी बात करेंगे, श्री कृष्ण की भी बात करेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, उनकी उत्कृष्टता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री राम की। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो अपने कर्तव्यों से, अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे। वो संयमशील थे, वो ईमानदार थे, वो सत्य के प्रति समर्पित थे। वो एक उत्कृष्ट पुत्र थे, वो एक उत्कृष्ट भाई थे, वो एक बहुत अच्छे राजा थे, वो एक बहुत अच्छे पति थे, वो एक बहुत उत्कृष्ट पिता थे, वो एक उत्कृष्ट हनुमान के स्वामी थे, वो सुग्रीव और बाली के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो शबरी के भी थे, वो केवट के भी थे, वो गिलहरी के भी थे। उनके जीवन में कहीं आपको चमत्कार नहीं दिखाई देते। इतने साधारण थे कि जब लक्ष्मण को तीर लगा, वो मूर्छित हो गए तो रोने लगे। वहाँ भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। वहाँ हनुमान जी को भेजते हैं, वो जड़ी बूटी लाते हैं, जब तक वो बेचैन रहते हैं। जब रावण सीता का अपहरण कर लेता है तो लक्ष्मण से गले लग के रोने लगते हैं। इतने साधारण थे, इतने सिंपल थे। वो कौशल्या को जितना अपनी माँ मानते थे, कैकेयी को भी अपनी उतनी ही माँ मानते थे। वो किसी से भेदभाव नहीं करते थे। वो एक बहुत अच्छे राजा थे। आज भी कहते हैं कि जहाँ पर शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे, वो राम राज्य था। तो अपने जीवन में राम को उतारिए, संयमशील बनिए, ईमानदार बनिए, मर्यादित बनिए, और जैसा बलशाली वो थे वैसे बलशाली बनिए। असत्य को मारने में
वो बहुत क्रूर थे, वो असत्य के खिलाफ थे, वो ढोंग के खिलाफ थे, वो पाखंड के खिलाफ थे। आज के जीवन में हमको श्री राम की बहुत ज़रूरत है। मैं सभी अपने युवा साथियों से बोलूँगा कि श्री राम को अपने जीवन में उतारिए। हम ऐसे दूसरे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिन्होंने जीवन जीने की अलग दिशा दी, जिनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। वो हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण एक तरफ मुलायम थे, नर्म थे, तो दूसरी तरफ चट्टान की तरह दृढ़ थे। एक तरफ वो माँ से माखन चुरा के खाया करते थे, ज़मीन में लौट जाया करते थे, दूसरी तरफ वो कंस को भी मारते थे। एक तरफ वो रासलीला करते थे, दूसरी तरफ युद्ध की रणनीति भी बनाते थे। वो महाभारत के रणनीतिकार थे। एक तरफ वो अर्जुन से कहते हैं कि भीष्म पे तीर चलाओ, द्रोण पे तीर चलाओ। एक तरफ वो रास रचाते दिखते हैं, एक तरफ वो खुल के रोते भी दिखते हैं। कृष्ण हर रूप में दिखाई देते हैं हमको। एक तरफ वो राधा से अविस्मरणीय प्रेम करते हैं, दूसरी तरफ अर्जुन को अपने ही भांजे का वध करने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में बहुत विविधता दिखाई पड़ती है। कभी वो रण छोड़ दास कहलाते हैं, तो कभी द्रौपदी का चीरहरण रोकते हैं। आज के युवाओं को श्री कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए और सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और एक ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। हमारे तीसरे जो व्यक्तित्व हैं वो है कबीर, संत कबीर। संत कबीर एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनके दोहे आज भी प्रचलित हैं। आज भी जगह जगह उनके दोहों का उदाहरण दिया जाता है। वर्तमान समय में भी कबीर के दोहे हमारे जीवन से घुले मिले हुए हैं। वो श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। भक्त तो वो थे ही, लेकिन उनका साहित्य बहुत उच्च कोटि का था। मैं आपको एक बात बता दूं कि कबीर अनपढ़ थे। वो दोहे बोलते थे और उनके शिष्य लिखते थे। किसी भी व्यक्ति में अगर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो उसको उत्कृष्टता अपने जीवन में हासिल हो ही जाती है। कबीर उसका एक उदाहरण है। चौथे जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं, उत्कृष्ट व्यक्तित्व हैं, वो हैं गुरु नानक देव। सिख धर्म के पहले गुरु के रूप में हम जानते हैं गुरु नानक देव को। उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। वो एक सांसारिक आदमी थे, वो एक पारिवारिक आदमी थे। वो अपनी खेती भी करते थे और इधर पूजा भी करते थे, धर्म कर्म का काम भी करते थे। उन्होंने भी अपने जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करी। उन्होंने जाति पाति भेदभाव धर्म से ऊपर उठकर सोचा। उन्होंने एक उत्कृष्ट लक्ष्य रखा। वो अपने आसपास देखते थे जाति पाति, कुरीतियाँ, टोने टोटके, ये सब बहुत प्रचलित था। उन्होंने इससे हटकर एक नए धर्म की स्थापना करी, सर्वधर्म की स्थापना करी, जहाँ हर जाति हर धर्म का आदमी आके पूजा पाठ कर सकता हो। पहली बात जो गुरु नानक देव ने कही कि ईश्वर के नाम को और उनके अस्तित्व को कभी विस्मृत ना करो। दूसरी बात उन्होंने कही कीरत करो, ईमानदारी और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाओ। तीसरी बात उन्होंने कही वंड छको, अपनी कमाई को उनके साथ भी साझा करो जिनको इसकी ज़रूरत है। आज भी सिख धर्म के अनुयायी इसका पालन करते हैं। हर गुरुद्वारे में लंगर चलाया जाता है। सिख धर्म के अनुयायियों के मन में सेवा भावना पाई जाती है। हमारी पांचवी जो शख्सियत हैं वो है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ वीरता का परिचय दिया।
उन्होंने मर जाना पसंद किया, शहीद होना पसंद किया, लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी उनको पसंद नहीं थी। उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। अंग्रेज़ भी इस बात को मानते हैं। 1857 की क्रांति के वक्त उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बहुत युद्ध लड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयंसेवक सेना का गठन किया और महिलाओं को युद्ध का प्रशिक्षण दिया। वो एक वीर महिला थी, एक वीर पत्नी थी, एक वीर माँ थी और एक वीर देशवासी थी जिसे आज़ादी पसंद थी। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ऊपर रखा, बहुत ऊपर रखा। रानी लक्ष्मीबाई महिला शक्ति की एक मिसाल हैं और रहेंगी। हमारी छठवीं जो शख्सियत हैं वो है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी एक औसत कद काठी के इंसान थे। ना तो वो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा भाषण नहीं दे पाते थे। कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक लुंगी पहनते थे, ऊपर नंगे रहते थे, हाथ में एक लाठी होती थी, एक साधारण सा चश्मा होता था। आप सोच सकते हैं कि इतने औसत कद काठी के आदमी ने, एक साधारण से इंसान ने अंग्रेज़ों की हुकूमत को डगमगा दिया और आखिरकार उन्हें इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। उनका जो मूल सिद्धांत था वो था अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं था कि हिंसा नहीं करनी है। उनका मतलब ये था कि आपके अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जिसके कारण से मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने इस बड़े से देश पर कब्जा कर रखा था, उस दुश्मन को निकालना था। अगर आप बाहर हिंसा करेंगे तो अंदर के दुश्मनों से कैसे लोहा लेंगे? जो हमारे देश में कुरीतियाँ थीं, धारणाएं थीं, मान्यताएं थीं, जाति पाति, छुआछूत की जो मान्यताएं थीं, जो हमारे अंदर लोभ थे, लालच था, माया थी, उसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने इतने बड़े देश पर कब्जा कर रखा था। गांधी जी हमेशा उन दुश्मनों को मारने की बात करते थे। अगर आप अपने अंदर के दुश्मनों को मात दे सकें तभी आप बाहर के दुश्मनों को मात दे सकते हैं। यही अहिंसा का मूल सिद्धांत था। करोड़ों लोग महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। महात्मा गांधी एक इशारा करते थे तो लोग वहाँ पहुँच जाते थे। गांधी जी के यही अहिंसक आंदोलन के कारण अंग्रेज घबराए और उन्हें देश को आज़ाद कर दिया। गांधी जी से यही शिक्षा मिलती है कि एक साधारण इंसान, साधारण कदकाठी, साधारण बोलचाल वाला आदमी भी इतना बड़ा काम कर सकता है, इतना उत्कृष्ट कार्य कर सकता है और इतने शक्तिशाली दुश्मन को भगा सकता है। हमारी सातवीं शख्सियत हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर एक उत्कृष्ट साहित्यकार थे। वो कवि थे, वो नाटककार थे। उनका संगीत आज भी रविंद्र संगीत के नाम से बांग्ला संगीत में प्रचलित है। उन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है। उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। दुनिया में एक ऐसे इकलौते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। हमारे 8वीं शख्सियत हैं शहीद आज़म भगत सिंह। भगत सिंह जब 12 साल के थे तो वो जालियांवाला बाग से खून भरी मिट्टी लेके आ गए थे, एक बोतल में भर के अपने घर में। बचपन से ही उनके मन में आज़ादी का ख्याल आ गया था। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया था क्योंकि वो पढ़ाई में विलक्षण थे। 16 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। 20 की उम्र में वो जेल चले गए थे। 21 की उम्र में उन्होंने अपने गुरु की हत्या का बदला ले लिया और 23 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई। भगत सिंह अद्भुत थे। उनको 5 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने क्रांति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा लिखा था। उन्हें आज़ादी से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपना शरीर, अपना जीवन आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया।
आज 23 साल की उम्र के युवा से ये सब बातें पूछोगे तो हंसेगा। आज का युवा तो मौज मस्ती में है, उसकी अलग दुनिया है इंटरनेट की, मोबाइल की। उसके लक्ष्य भी अतकचरे हैं, उसके लक्ष्य भी औसत हैं। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें, उनसे कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य के लिए झोंक दें। हमारी 9वीं शख्सियत हैं गौतम बुद्ध। उनको तथागत के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ 29 साल की उम्र में अपना महल छोड़कर जंगल की ओर चले गए थे। उनको जीवन से वैराग्य हो गया था। लोग कहते हैं कि वो जंगल क्यों गए थे? उनको महल छोड़ना था, इसलिए वो जंगल गए थे। उनको समाज से दूर जाना था, उनको समाज से समस्या थी। वो कहते थे जब अंतिम परिणति मौत ही है, वृद्धावस्था ही है, तो फिर ये नाच गाना, ये मस्ती मौज क्यों? वो काफ़ी साल जंगल में रहे, बहुत जगह मत्था टेका और फिर उन्हें बोध मिला। फिर वो भगवान बुद्ध कहलाए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। जब उनको एक बार बोध मिल गया, उसके बाद वो कभी जंगल नहीं गए। फिर वो शहर शहर, गांव गांव, राजधानी, शहर, सब जगह घूमे और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। एक 29 साल का युवा एक ऊंचे लक्ष्य के लिए, और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बोध मिला, उसको पूरी मानव जाति में प्रचारित किया। बौद्ध धर्म आज सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का। हमारी 10वीं शख्सियत हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन उसके पहले वो एक इंजीनियर थे, एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर, जिन्होंने कई उपग्रहों का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है। वो विलक्षण थे, वो अद्भुत थे। वो दक्षिण भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए। 5 भाई और 5 बहनें थी उनके परिवार में, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। उनको एक टाइम में पेपर भी बेचना पड़ा था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद एक लोकप्रिय शख्सियत हैं, युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। वो एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने उस पद की गरिमा बढ़ाई है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उनके लक्ष्य के प्रति समर्पण ही था कि उन्होंने ये चमत्कार किए और देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि ये इंस्टाग्राम के रील्स को छोड़ो, ये फेसबुक को छोड़ो, ये सोशल मीडिया को छोड़ो, ये पिक्चरों को छोड़ो, ये नकली नेताओं और नकली अभिनेताओं को छोड़ो। जो 10 शख्सियतें मैंने आपको अभी बताई हैं, ऐसी हज़ारों शख्सियतें हैं जिनकी जीवनियों को पढ़ें, जिनके लक्ष्यों को देखें। उन्होंने कैसे अपने क्षेत्र में, अपने विषय में उत्कृष्टता हासिल की और अमर हो गए, और पूरी मानव जाति लाभान्वित हो रही है उनके कार्यों से। तो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य रखें और उसके प्रति समर्पित हो जाएं। नमस्कार।